जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। आज मैं आपके समक्ष समसामयिक विषय को लेकर आई हूँ, क्योंकि 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु पूर्णिमा वैसे तो प्रतिवर्ष ही आती है, लेकिन गुरु का अपने जीवन में क्या महत्व होता है, क्या स्थान होता है, हमें गुरु पूजन कैसे करना चाहिए, गुरु पूजन की क्या आवश्यकता है, गुरु चरणों में साल भर में जब एक बार जो हमारे जीवन में ये समय आता है, इसमें हमें गुरु के चरणों में जाने से क्या लाभ होते हैं और उसका क्या महत्व होता है, हमें किस ढंग से उनका पूजन करना चाहिए, कैसे अपने समर्पण को व्यक्त करना चाहिए, इस संबंध में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गुरु पूर्णिमा जो है व्यास पूर्णिमा है। वेद व्यास भगवान का जन्म हुआ था और हमारे जो सनातनी जितने भी लोग हैं उनमें व्यास जी का विशेष महत्व है, जिन्होंने महाकाव्य की रचना की है। तो सर्वप्रथम हमारे वही गुरु जी हैं और उनका ये कहना था कि गुरु जो होते हैं, जो हमारे सद्गुरु होते हैं, वो हमारे जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों को जानते हैं। हम नहीं जानते हैं, हम साल भर अपना कर्म करते रहते हैं और बाधाओं में उलझे रहते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे जीवन में जो ये बाधा आ रही है ये किस प्रकार से समन हो जाएगी। इसी तारतम्य में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक बार क्या हुआ कि गुरु और शिष्य दोनों जंगल के रास्ते से एक गांव में जा रहे थे। बीच में क्या हुआ कि शाम ज़्यादा हो गई, तो शिष्य ने कहा कि अपन गुरुजी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अपन रात्रि में इसी पास वाले गांव में विश्राम कर लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अपन यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। जैसे जैसे गुरु और चेला गांव के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ पे एक गरीब ब्राह्मण का घर था, जहाँ उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से वो गरीब ब्राह्मण निकले और उन्होंने उनकी आवभगत करी। तो जब गुरुजी ने देखा कि ये ब्राह्मण देव हैं और इनकी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है, तो उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास बहुत ज़मीन है लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसमें। तो कहा ऐसा क्यों कि बहुत सारी ज़मीन है और आप कुछ कर नहीं पा रहे। बोले गाँव वाले कहते हैं कि वो ज़मीन बंजर है, उसमें कुछ उगेगा नहीं, इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो बोले आपका परिवार कैसे चलता है, परिवार का पालन पोषण आप कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक भैंस है, बस उसी का दूध और घी बेच के हमारा पालन पोषण हो जाता है और जैसे तैसे गुजर बसर हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने गुरु का बड़ा सत्कार किया और आवभगत करके उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए उनकी व्यवस्था कर दी। गुरु और चेले दोनों विश्राम कर रहे थे। मध्य रात्रि में गुरुजी उठे और शिष्य को भी उठाया चुपचाप और बोले आवाज़ नहीं करना। और उसकी जो भैंस थी वो चुपचाप खोल के अपने साथ ले जाने लगे। शिष्य को मन में ये देख के बड़ा क्षोभ भी हुआ, क्रोध भी आया, लेकिन गुरु से कुछ बोल नहीं पाए और चुपचाप बोले गुरुजी। इतना तो उन्होंने कह दिया कि गुरुजी आपने अच्छा नहीं किया, उन्होंने अपनी इतनी सेवा करी है, इतनी आवभगत करी और हम उसकी एकमात्र जो रोजी का साधन है वो अपने साथ लेके जा रहे हैं, वो कल क्या सोचेगा अपने बारे में, संतों के बारे में क्या सोचेगा। तो गुरुजी चुप रहे। उस समय गुरुजी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद जब लोग गुरु और शिष्य अपने आश्रम में आ गए और सुबह जब उसने देखा कि हमारी भैंस कहीं चली गई है, तो फिर कोई बात नहीं, अब यहाँ का अपन छोड़ के इधर देखते हैं। इधर गुरुजी का जो शिष्य था वो काफ़ी समय बाद बहुत बड़ा विद्वान बन गया, पंडित बन गया। तब उसे वो पुरानी बात याद आई कि एक समय हम इस गाँव में आए थे और यहाँ हमारे गुरुजी ने एक ऐसी घटना हमारे साथ घटी थी कि गुरुजी भैंस को लेके गए थे। तो आज हम देखें कि वो ब्राह्मण परिवार का क्या हाल हो रहा है। तो जब वो गांव में गए और उन्होंने देखा तो जहाँ पे वो झोपड़ी थी उस जगह पे आलीशान महल बना हुआ था और नौकर चाकर और सब तरह से वैभव से संपन्न वो ग्रह दिखाई दे रहा था, घर दिखाई दे रहा था और बड़े खुशहाल रूप में बच्चे खेल रहे थे। तो उसने पूछा कि आप पहचान पाए कि हम कौन हैं, हम एक बार हम गुरु और शिष्य आपके यहाँ आए थे। तो बोले जी हमने पहचान लिया। तो बोले आपकी ये स्थिति कैसे हुई। तो ब्राह्मण ने कहा कि गुरुजी जिस दिन गए उसी दिन हमारी बोले भैंस भी चली गई थी कहीं। हमने बोले बहुत खोजबीन करी पर वो मिली नहीं हमें, और ना मिलने के बाद फिर हमारे रोजी का कोई साधन ना होने की वजह से हमने उस बंजर ज़मीन में ही बहुत मेहनत करी और उस मेहनत का प्रतिफल हमारे सामने आया। आज आप देख रहे हैं कि हम इस गांव के सबसे बड़े अमीर बन गए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में जो पड़ाव होते हैं, जो बाधाएं होती हैं, वो गुरु समझ लेते हैं,
कि इस व्यक्ति के विकास के मार्ग में कौन सी बाधा है और इस बाधा को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जब हम साल भर के इस विशेष पर्व पे श्री गुरु चरणों में जाके अपना समर्पण व्यक्त करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो हमारे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी व्याधियाँ वो समन कर देते हैं और हमारे विकास के जो मार्ग हैं, जो अवरुद्ध होते हैं, जिससे हम परेशान होते हैं, वो खुल जाते हैं और हमारे जीवन निष्कंटक होकर सफल होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बर।